आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। अब खबरों को तफसील से देखते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से स्टेट लैंड पर कायम प्राइवेट स्कूलों में तलबा से 10वीं जमात के इम्तिहानी फॉर्म लेने से इनकार करने से सख्त परेशान है। महबूबा ने लिखा है कि हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को नजरअंदाज करना इंसाफ पसंदी और इनके मकासद पर संगीन सवालात उठाता है। मुफ्ती का कहना है कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर लातादाद तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में डाला जा रहा है। तो उधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी इस मामले पर एक ट्वीट में लिखा है कि स्टेट लैंड पर कायम स्कूलों से इम्तिहानी फॉर्म कबूल न करने के बारे में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का फैसला हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की सरही खिलाफ वर्जी है। तारिगामी ने कहा कि इस फैसले से हजारों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने फौरी तौर पर हुक्म वापस लेने की अपील की है। एसएसपी पुंछ ने जिले में मंशियात स्मगलर्स की जायदाद जब्त करने के हवाले से दीगर हुकाम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहली बार जिले में मंशियात स्मगलर्स के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 87 लाख रुपए की जायदाद अटैच की है। इसमें एक घर, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर शामिल हैं। एसएसपी ने मंशियात स्मगलर्स को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में ऐसे लोगों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां की जाएंगी। किसी भी मंशियात स्मगलर्स को बख्शा नहीं जाएगा। कि आपको पता है कि 2 दिन पहले हमने यहाँ प्रॉपर्टी फ्रीजिंग की कार्रवाई शुरू की थी पुंछ में। इसी दौरान हमने एक रेजिडेंशियल हाउस देगवा तेरमा में फ्रीज किया है 68F NDPS एक्ट में। ये प्रॉपर्टी ड्रग पैडलर्स की, ड्रग डीलर्स की प्रॉपर्टी थी। इन्हीं ड्रग डीलर्स की हमने एक जेसीबी मशीन भी हमने फ्रीज करवाई है कल, और साथ में इनकी एक और गाड़ी जो है वो फ्रीज हुई है। टोटल मिला के इस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत 87 लाख रुपीज़ है। ये अपने आप में पुंछ में ये पहली ऐसी कार्रवाई है। इसी के चलते मेंढर पुलिस ने भी इसी तरह की एक कार्रवाई की है। उन्होंने एक डबल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस फ्रीज करवाया है थोड़े दिन पहले, और साथ में 2 गाड़ियाँ, एक आल्टो और एक टाटा मोबाइल, वो भी फ्रीज करवाई है। तो इस तरह की कार्रवाइयों में हमने कुछ और प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिफाई की हैं। बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ इस तरह से होना शुरू हो जाएंगी। ये क्रूसेड जो है इन ड्रग डीलर्स के खिलाफ ये जारी रहेगा। आपने देखा पिछले दिनों चंद दिन पहले हमने 256 ग्राम हेरोइन मेंढर पुलिस ने पकड़ी थी। 130 ग्राम कोकेन पुंछ पुलिस ने परसों यहाँ से सीज की है। टोटल मिला के आप देखें अभी तक इसी साल हमने 47 FIRs NDPS एक्ट में दे दी हैं, और जिसमें हमने 83 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं एसएसपी पुंछ ने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नार्को दहशतगर्दी को फरोग देने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज मिलकर काम कर रही हैं और पाकिस्तान की हर मजमूम हरकत को नाकाम बना रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली मजमूम हरकतों के बारे में उन्होंने कहा कि सुरनकोट तहसील के बफलियाज में लश्कर तैयबा के एक मॉड्यूल को बेनकाब करते हुए उन्होंने हाल ही में 3 अफराद को गिरफ्तार किया था। इनसे असलहा और नकदी भी बरामद हुई थी। नार्को टेररिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान की तरफ से, हमारे नेबर कंट्री की तरफ से बहुत सारी अटेम्प्ट्स हो रही हैं। वो आपने देखा होगा कि टोटल 87 केजेस हीरोइन का यहाँ पर रिकवर होना ही अपने आप में एक इस चीज़ को इसका प्रमाण है कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश वहाँ से ड्रग को पुश करने की हो रही है। और ये सीजर ये बताता है कि पूरी एजेंसी, इसमें जो फ्रेंड्स पे आर्मी है, इंटरलैंड में जो पुलिस है, बाकी सारी इंटर एजेंसीज हैं, सब में कोऑर्डिनेशन बहुत पुख्ता है, आला दर्जे की है, और सारे के सारे अलर्ट है इस चीज़ को लेकर। लिहाज में हमने हमारे पास एक बड़ी स्पेसिफिक इनपुट आई थी जिसमें एक फॉर्चूनर गाड़ी का रेफरेंस आया था। उस गाड़ी की जब हमने डेरा की गली से, जब बफलियाज पे एक स्पेशल सरप्राइज नाका हमने लगाया था, वो गाड़ी की जब सर्च के दौरान 2 पिस्टल्स रिकवर हुई थी, साथ में कुछ राउंड्स थे और कैश रिकवर हुआ था 2.5 लाख। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। फिर हमने फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन की उसमें एक आदमी और गिरफ्तार हुआ। उस इन्वेस्टिगेशन में नारकोटिक्स के डायरेक्ट ताल्लुकात तो नहीं उसमें, लेकिन उसमें LET के मॉड्यूल के रेफरेंसेस सामने आए हैं, और जहां पाकिस्तान की तरफ से वो कंसाइनमेंट हमारे इस तरफ भेजी गई थी, और उसके रेफरेंसेस उस इन्वेस्टिगेशन
जम्मू कश्मीर बीजेपी के खवातीन विंग ने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का खैर मकदम किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की लीडरान और कारकुनों ने मिठाइयां बांटी और रिजर्वेशन का जश्न मनाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि यह कदम जम्मू कश्मीर में खवातीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाएगा। ये महिलाओं का ये जो है कि 33% महिला सशक्तिकरण के लिए जो मोदी जी ने उठाया है कदम उठाए, इसके लिए हम मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये मोदी जी का नारी शक्ति को बंधन के नाते ही उन्होंने ये बिल लागू किया है, जो कि निर्णय प्रक्रिया में जो है कि महिलाओं को कोई आगे नहीं आने देता था। मुझे लगता है कि ये 33% कोटा देने से इसमें बहुत बड़ा ये महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। आर्टिकल धारा 370 हटने के बाद ये एक रिमार्केबल डिसीजन अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप के अंदर लिया गया है। 33% आरक्षण जो जम्मू कश्मीर की बहनों को मिला है, इससे हमारी बहनें और सशक्त होंगी और आज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारी बहनें करेंगी। सबसे पहले तो हम इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से वो आगे भी महिला सशक्तिकरण की बात करते भी है, तो सही मायने महिला सशक्तिकरण अब होने जा रहा है। पहले भी जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भारत की भागडोर संभाली है, जगह जगह हम में से ही बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनको आगे आने का मौका मिला है, चाहे वो पंच सरपंच हो, बीडीसी की बहनें हो, डीडीसी की बहनें हो, हर जगह महिला जो है आगे आके अपने काम को अच्छे तरीके से निभा के दिखा रही है। अगर अब बहनों को विधानसभा में भी आने का मौका मिल रहा है, तो इसीलिए आज आप देखोगे जगह जगह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की सभी बहनें इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करती हैं। जगह जगह इस तरह का आपको जश्न देखने को मिल रहा है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं की ओर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो हम महिलाओं के लिए लिया है। और उधर दफा 370 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कश्मीरी पंडितों की तंजीमों ने खैर मकदम किया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इसका खैर मकदम किया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कश्मीरी पंडितों की तंजीमों, ग्लोबल कश्मीरी पंडित, डायस्पोरा, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज और जम्मू कश्मीर विचार मंच से वाबस्ता कश्मीरी पंडितों ने मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर असेंबली में 2 नशिस्तों के रिजर्वेशन का भी खैर मकदम किया। कश्मीरी पंडितों ने हुकूमत से अपील की कि वो इनके लिए बहाली का एक बड़ा मंसूबा लाए। की गई है उसके बारे में भी हम उसमें मुख्य तौर पे वाइडर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का ताल्लुक है, वहां पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का जिक्र किया गया है। वहां पर यह भी जिक्र किया गया है कि कश्मीरी पंडितों पे माइग्रेशन थोप दिया गया है। तो इसके चलते हुए 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट शब्दों में, तो इसका मतलब यह है कि जो NHRC ने 1994 में जजमेंट दिया था एकिन टू जिनोसाइड, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के माध्यम से इस चीज को एक्नॉलेज करेगी, तो मुझे लगता है हमारी रिहेबिलिटेशन जाने का रास्ता साफ हो सकता है। हो गया नंबर 1। और नंबर 2, इस जजमेंट के चलते हुए मैं आग्रह करूंगा सरकार से, भारत की सरकार से, कि उनको एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को अनवेल करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कश्मीरी पंडित की पहचान। कश्मीरी पंडित इज एन एब्जेक्ट माइनॉरिटी इन द स्टेट ऑफ J&K। उनके लिए एक लेजिटिमेट माइनॉरिटी स्पेस का गठन किया जाए, एक माइनॉरिटी स्टेटस उनको दिया जाए। अगर माइनॉरिटी स्टेटस उनको दिया जाता है तो एक पहचान कश्मीरी पंडित की बन जाएगा, उनके रिड्रेसल और ग्रीवेंसेस तय हो सकते हैं। अगर वहां पर माइनॉरिटी कमीशन का गठन हो सकता है, तो ये सब चीजें तब संभव है अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बिल्कुल सही मानों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमल करती है। तो 2014 से पहले कश्मीरी विस्थापित और कश्मीर की तरफ कोई देखता ही नहीं था। एक बिजनेस ऑफ टेररिज्म चल रहा था वहां पे। भारत सरकार जिस प्रकार से वो चला रही थी, उससे उग्रवाद बढ़ रहा था। हमें 2014 के बाद एक रे ऑफ होप दिख रही है कि एक साइड पे उन्होंने टेररिज्म को क्रश कर दिया, अपीजमेंट को खत्म कर दिया। जो पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे थे, जो दलाल बन गए थे इसके टेररिज्म के, उनको भी उन्होंने हाशिए पे कर दिया और ऐसे स्टेप्स ले लिए जिसको एक जम्मू कश्मीर को उन्होंने मेन लाइन के साथ इंटीग्रेट कर दिया और वहां उनको एक, जैसे डॉक्टर रमेश रैना ने कहा, फ्री फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो इस सरकार ने इस प्रकार के स्टेप्स लिए और हमें लगता है कि जैसे एक ये आपने कहा कि 3 सीटें मिली हैं, तो एक किस्म से ये हमारे लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। जिस कम्युनिटी को कोई पहले पूछता तक नहीं था, उसको एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिली है। पर हमारी आशाएं इस सरकार से बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे लगता है यही सरकार कुछ कर भी सकती है। जिन्होंने इतना किया है
वो हमारे को वो अपनी इज्जत से वापस विस्थापित लोगों को ठीक से वापस बसा सकती है और हमारे कंडीशंस पे बसा सकती है। हमारा जो वापस जाना है उसमें धारा 370 के साथ कोई मतलब ये दो सेपरेट इशू हैं। हम जब कश्मीर से निकले हैं और दूसरे दिन से ही हम बोलते हैं कि हम अपने घरों में वापस जाएंगे, हम कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उग्रवादियों ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म 2 लाख कैल्शनॉफ गने हैं। इतना सारा जो एक मिलिट्री डिवीजन के लिए काफी है उतना पाकिस्तान के टेररिस्ट और जिसमें लोकल भी साथ में थे, उन्होंने बड़ा मेहम कश्मीर में क्रिएट किया था। जैसे मैंने पहले भी बताया, कितने ही मकान जलाए, कितने ही लोगों को बेरहमी से मारा। तो इसलिए हम एक कश्मीर में एक सिक्योरिटी का एक माहौल पैदा होना चाहिए और उसके बाद हमने एक डिमांड रखी है कि हम एक जगह क्योंकि हम पहले पूरे कश्मीर में कहीं 5 घर में रहते थे, कहीं गांव में 2 घर रहते थे, कहीं 20 घर रहते थे। अभी वो घर नहीं रहे, वो गांव नहीं रहा। तो इसलिए हमारे लिए कुछ बड़ी कॉलोनियां, एक टाउनशिप बना ली जाए, जिसको जैसे जो मॉडर्न सिटियां हैं उस तरह से बनाई जाए और जहां कर हम जाकर अपना रोजगार अपने कश्मीर में अपने हिसाब से रहें और कश्मीर को हम स्वर्ग बनाएंगे, कश्मीर को एक पैराडाइज बनाएंगे। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमत से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा करते हुए ऑल पंचायत कॉन्फ्रेंस ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वो अवाम की उमंगों का एहतराम करें। तंजीम के सदर अनिल शर्मा ने तंजीम के दीगर ओहदेदारों के साथ कहा कि हुकूमत को जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए और उन्हें इंतखाबात के इनेकाद की डेडलाइन देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तो शहरी बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदों की मियाद भी खत्म हो चुकी है और जल्द ही मुंतखब पंचों, सरपंचों और BDCs की मुद्दत भी पूरी हो रही है। इस तरह ये जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफी होगी। शर्मा ने कहा कि लोगों को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के हक से महरूम करना नाइंसाफी है। शर्मा ने कश्मीर के नौजवानों पर जोर दिया कि वो इंतखाबी मैदान में अपनी मुकम्मल मौजूदगी को यकीनी बनाए और पंचायत, असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में बेहतरीन अफराद का इंतखाब करें। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां 73rd अमेंडमेंट के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो ये चुनाव एक ही वक्त पे जो है वो होने चाहिए। लिहाजा जहां अभी DDC की जो टर्म है वो अभी 2 साल और वक्त रहता है, लेकिन हमारी गुजारिश जो है, अपील जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, क्योंकि इसलिए हम बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं। हम लोगों ने 70 साल में जहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को तहस नहस होते हुए देखा है, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सदारत में जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम जो है वो काबिज हुआ है और इसके इलेक्शन एक ही वक्त पे जो है वो होने चाहिए। पंच, सरपंच, VDC, DDC, उसमें ये चाहिए कि DDC को या तो डिज़ाल्व करके एक ही वक्त पे इलेक्शन करवाए जाएं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, या फिर ये बनता है कि जम्मू कश्मीर के चुने हुए जो पंच और सरपंच जो फर्स्ट ईयर है और BDC जो सेकंड ईयर है, इसको एक्सटेंशन दी जाए 2 साल की, ताकि एक ही वक्त पे हमारे चुनाव या तो 2 साल के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के इकट्ठे हो पाए, या फिर हम लोग जे उनको डिज़ाल्व करके हम लोगों के एक ही वक्त अभी चुनाव जो है वो हो जाए, क्योंकि लोगों की मांग है। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना पहला यौम तासीस मनाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद याकूब ने कहा कि मरकज को अब रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए और इंतखाबात कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही रियासत का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने का फैसला दे चुकी है। उन्होंने कहा कि अब मरकजी हुकूमत रियासत की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करे और सितंबर से पहले इंतखाबात कराए जाएं। जो आर्टिकल 370 और 35 का जो मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, उसमें जो आखिरी मोहर, अलविदा की मोहर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने लगा दी 2 दिन पहले। उसके बाद उसी वर्डिक्ट में ये भी एक फैसला आया है कि यहाँ पे 30 सितंबर 2024 से पहले इलेक्शंस होने चाहिए। तो आपकी इस चैनल की वसादत से मैं ये कहता हूँ कि जब भी यहाँ पे निर्वाचन भवन से इलेक्शन कमिश्नर साहब ऐलान करेंगे तो हमारी जो तंजीम है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के जहां पे, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो या लद्दाख हो, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से हम अपने कैंडिडेट्स को
इंशाल्लाह जरूर खड़ा करेंगे। हर से रिक्वेस्ट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से, निर्वाचन भवन को, कि वो जिस तरह चीफ जस्टिस ने यहाँ पे स्टेटहुड का ऐलान किया है, तो जल्द अज जल्द हमारी मांग यही रहेगी, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की यही मांग रहेगी कि विदाउट डिले यहाँ पे जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को वही दर्जा दिया जाए जो 5 अगस्त 2019 को स्टेटस था, यानी स्टेटहुड जल्द अज जल्द यहाँ पे उसका। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। न्यू एंड एडवांस। महाराष्ट्र के नंदुरबार के अस्पताल में घुसा तेंदुआ, मरीजों और तीमारदारों में मची अफरा तफरी। वन विभाग ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा तेंदुआ। अमेरिकी बंधकों के परिवारों से मिलेंगे बाइडेन, व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। जंग में इजरायल को एक दिन में सबसे ज्यादा नुकसान। इस महीने पहली बार यूएई में खुलेगी बियर फैक्ट्री। 2 साल पहले अमेरिकी कंपनी को मिला था लाइसेंस, कुछ शर्तों का करना होगा पालन। हौसे मिसाइल हमले में बाल बाल बचा भारतीय तेल टैंकर, अमेरिका ने मार गिराया उनका ड्रोन। इजरायल को कोस रहे तुर्की के सांसद को हार्ट अटैक। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमले का शक अफगानिस्तान पर, अफगान एम्बेसडर को किया गया तलब। इस्लामाबाद में कहा जांच में मदद करे काबुल। ब्रिटिश संसद में घुस रहा था आतंकी, श्रीलंकाई पार्लियामेंट में ग्रेनेड हमला। ऑस्ट्रेलिया में लगाई आग, 10 विदेशी सांसदों में भी हो चुकी है सुरक्षा में चूक। इमरान खान ने कहा आर्टिकल 270 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत, यही भारत पाक विवाद की जड़, हम कश्मीरियों की मदद करते रहेंगे। निमिषा प्रिया की मां को यमन जाने की मिली इजाजत, ब्लड मनी सेटलमेंट करके बेटी की जान बचाने की करेंगे कोशिश। रूस यूक्रेन जंग में अब तक 3 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत, कैदियों को भर्ती कर रही सेना। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने किया खुलासा, यूक्रेन में साइबर अटैक। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें, 4 केसों में सुनवाई, जंग से जुड़े फैसले में भूमिका नहीं। 75% लोग बोले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। जंग के 9 हफ्ते बाद गाजा का मार्मिक दृश्य, इस्राएली टैंकों ने फसल किया तबाह। 6000 बिल्डिंग्स को हुआ नुकसान, 2000 मलबे में तब्दील। रोहित का वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पहला रिएक्शन, बोले मूव ऑन करना था बहुत मुश्किल, टीम के लिए काफी गर्व महसूस करता हूं। अर्जुन अवार्ड की दौड़ में शामी का नाम, बीसीसीआई की सिफारिश पर लिस्ट से जुड़ा नाम। चिराग 7वीं खेल रत्न के लिए रिकमेंड। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में 2 उप कप्तान, पहले टेस्ट के लिए स्मिथ हेड को जिम्मेदारी। प्लेइंग 11 में स्पिनर लॉयन की होगी वापसी। शमसी ने किया शू सेलिब्रेशन, रिंकू के 6 से स्टेडियम का कांच टूटा। भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच होगा रोमांचक। आईपीएल 2024 से 28 के टाइटल स्पॉन्सर राइट्स की नीलामी करेगा बीसीसीआई, जारी करेगा टेंडर। पिछले 2 सीजन से टाटा के पास था अधिकार। अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, उदय सहारन को सौंपी कप्तानी। 19 जनवरी से साउथ अफ्रीका में होगा टूर्नामेंट। बेतिया में एक मां ने 3 मिनट में 3 बच्चे को दिया जन्म, नवजात में 2 लड़के और 1 लड़की। गया एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 12 किलो सोना के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, 2 विदेशी और 2 भारतीय तस्कर शामिल। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चलिए कश्मीर न्यूज में आगे बढ़ेंगे। महकमा सयाहत और वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से सोपुर के ननगली इलाके समेत वुलर के किनारों की तरक्की यकीनी तौर पर इस इलाके में सयाहों को रागिब करेगी। इसके नतीजे में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। महकमा सयाहत ने बहुत पहले यहां कुछ
ढांचे तामीर कराए थे, लेकिन वॉच एंड वार्ड की अदम दस्तयाबी के बायस ये तामीरात बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गई। मगर अब जारी तरक्याती कामों से सोपोर और मुल्हिका इलाकों के लोग खुश हैं। इनका कहना है कि इन इमारतों समेत ये जगह मंशियात के आदि अफराद और समाज दुश्मन अनासिर का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से वो पुरुम्मीद हैं कि यह जगह लोगों और सयाहों को रागिब करेगी। एक समाजी कारकुन एजाज अहमद डार ने इस तरक्की को इलाके के गरीब आवाम के लिए एक अच्छा कदम करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि झेलम और वुलर झील के इर्द गिर्द के इलाके की तरक्की के लिए मजीद इकदाम किए जाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर शब्बीर अहमद रैना ने कहा कि इस इलाके को सयाहत और WCMA के महकमों ने तरक्की के लिए उठाया है और मुस्तकबिल करीब में यह सयाहों और मकामी लोगों के लिए कशिश का मरकज बनेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वुलर झील और इसके इर्द गिर्द बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं। 1-2 साल में लोग यकीनन बड़ी तब्दीली देखेंगे। क्या उसको टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी वो भी वहाँ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये पूरा यहाँ से ये डेवलप हो जाएगा, उससे हमारे बहुत सारे मतलब फ़ायदे मिल जाएंगे। एक तो यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, साथ साथ ये जो यहाँ जो ये मतलब कुछ बुराइयाँ यहाँ हमारे समाज में जो मतलब घुस गए हैं, चाहे ड्रग के हवाले से मैं बात करूँ या और भी जो कुछ गलत ये एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सारे बंद हो जाएंगी। जब ये सारे इसमें इसके साथ लोग इसके साथ उनका आना रहना ये रश बढ़ जाएगा, उसके साथ बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट के हवाले से, और हम और भी डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट से, खुसूसन जो ऑनरेबल LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे हम आपकी वसादत से आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर उसमें और भी ये जो वुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। स्पॉट या वुलर के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन टेक ऑफ पॉइंट हमारा अच्छा नहीं है, वो टेक ऑफ पॉइंट अच्छा बन जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक और बड़ी पार्क जिसमें 200-250 कनाल हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, एक पार्क बनने जा रही है। काफ़ी कुछ किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आने वाले 1 साल के अंदर आप देखेंगे काफ़ी चेंज है, जिसमें टूरिज़्म में काफ़ी डेवलप हो जाएगा। एंड इसमें हमारा निगली है, महाराजपुरा है, वटलब है, जो भी एरिया हमें एडजेसेंट वुलर आ रहा है, इसमें काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन होगी, इसमें एम्बैगमेंट हो जाएगी, इसमें काफ़ी अटेंशन रहेगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदुड़ी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को श्रीनगर शहर में खुली सड़कों को यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि वो रुकावटों को हटा दें। श्रीनगर में बहुत सारी सड़कें हैं जहां सड़कों को चौड़ा करने की जरूरत थी, लेकिन दरमियानी सड़क पर एक ढांचा होने की वजह से इसमें रुकावटें पैदा हो रही थी। इंतजामिया ने बरजुला रोड पर रुकावटें हटा दी हैं। इससे एयरपोर्ट और इसके इलाकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और वो इसका भी जायजा ले रहे हैं। दीगर इलाकों में जहां रुकावटें पैदा हो रही थी, उम्मीद है कि इन्हें भी जल्द दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी एक अहम किरदार अदा करती है, इसलिए ट्रैफिक की हमवारी के लिए सड़कों को ज्यादा से ज्यादा चौड़ा होना चाहिए। आने वाले दिनों में जंगी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, जब हमने रिव्यू किया था यहाँ पे, आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी वही सिटी होती है जिसमें मोबिलिटी बहुत स्मूथ और अच्छी रहे लोगों के लिए। तो स्मार्ट सिटी में आपने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो रोड है, बहुत पहले से इनको वाइडनिंग के लिए भी बोला गया था। फिर कुछ जगह पे आप देखोगे कि एक आध स्ट्रक्चर की वजह से हमारा रोड पूरा वाइडन नहीं हो पाया है और ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो पाया है। ये बरजुला का जो हमारे IMD से जो बरजुला की तरफ जो रोड जा रहा है, तो उस पर भी हमने कुछ बोटलनेक्स रिमूव किए हैं और वो रोड भी अब तेज़ी से आ जाएगा। तो इससे एयरपोर्ट रोड और उसके ट्रैफिक जो है, वो बंद रोड जो है, वो लोगों के लिए आ जाएगा सामने। तो उसका रिव्यू करते हुए और भी ऐसी और कोई बोटलनेक्स हो तो वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए इनको बोला गया था कि विदिन 7 डेज़ जो है ये आइडेंटिफाई करके बताएं। फिर उसका जो भी लॉफुल तरीके से जो है उसका समाधान हम करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने फिर कहा कि रोड जो है आपके जितना आप ज़्यादा वाइडन कर सकते हैं वो बेहतर है। श्रीनगर में देखा गया है कि जो ये बोटलनेक्स है, यहाँ पे अक्सर लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। चाहे हम सिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। तो क्या आने वाले 7 दिनों में ये तमाम स्ट्रक्चर जो रोडों के बीच आते हैं, जो ये बाधा पैदा करते हैं, ये रिमूव हो जाएगी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती है। एक, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर आ रहा है, आप उसको एक कानून के अंतर्गत ही आप उसको हटा पाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज आ गया तो आप जाएंगे और उसको तोड़ देंगे, क्योंकि उसमें कोई लोग भी रह रहे हैं, उनका भी आपको सोचना है। तो यस, आइडेंटिफाई करके उस पर वार फुटिंग बेसिस पे कुछ इसमें ऑलरेडी टेकअप किए भी गए थे।
बट समहाउ हम उनको कंक्लूड नहीं कर पाए थे। आप पीछे शहीदगंज अगर आप देखेंगे तो उसमें एक ही स्ट्रक्चर है जो हम कभी सेटल नहीं कर पाए थे। मुझे बताते हुए खुशी है कि जो उसका जो ओनर है वो भी उसमें कोऑपरेट कर रहा है। जब हमने उससे मीटिंग की, साथ में कुछ शॉप्स आपको पता है जो JNLM हॉस्पिटल के उसमें हमें भेजने थे, उसमें भी आप देखेंगे कि आपको जो है उसमें हमें सॉल्यूशन मिल गया है और वो रोड भी वाइडन हो जाएगा। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन। मत्स्यजीवियों के बीच तालाब डाक के दौरान जमकर हुआ हंगामा। मछुआरे के दो पक्ष जिला मत्स्य कार्यालय पहुंचे। विवाद के कारण कोर्ट ने डाक पर लगाया रोक। शिवपुरी में पिता को बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ी बेटी। प्रॉपर्टी विवाद में बदमाशों ने अनिल कुशवाहा पर किया था हमला। वीडियो हुआ वायरल। देवास में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी का अस्पताल में चल रहा इलाज। मैहर में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूली छात्राओं को मारी टक्कर। हादसे में 2 छात्राओं की मौके पर ही मौत। बरहिया पुल के पास हुआ हादसा। उमरिया के बांधवगढ़ में भालू का आतंक। महिला पर किया हमला। महिला की हुई मौत। बचाने गए आधा दर्जन लोग भी घायल। जंगल में लकड़ी लेने गई थी महिला। छतरपुर पुलिस ने मानव तस्करी के सनसनीखेज मामले का किया भंडाफोड़। इंसानों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक पीड़ित युवती को भी किया बरामद। कोरबा में SECL की गेवरा खदान में हादसों का दौर जारी। पानी के टैंकर से निकलने लगा धुआं। ऑपरेटर ने किसी तरह कूद कर बचाई अपनी जान। टैंकर पूरी तरह से जलकर खाक। सिक्किम में फंसे 800 टूरिस्ट को सेना ने बचाया। अचानक बारिश और बर्फबारी की वजह से रास्ते में फंस गए थे। UN की नई रिपोर्ट। 74% भारतीयों की पहुंच से बाहर पौष्टिक भोजन। हेल्थी। संसद सिक्योरिटी ब्रेक में शामिल महिला नीलम हरियाणा की किसान आंदोलन में थी एक्टिव। जिंद में भाई बोला हमने तो हिसार छोड़ा, दिल्ली का पता नहीं। तैंतीस साल की लड़ाई का अंत। पाकिस्तान से आया था फोन, कर देंगे सर कलम। ज्ञानवापी में दर्शन से रोका तो वसीयत खतवाने की खाई थी कसम। महाराष्ट्र के नंदुरबार के अस्पताल में घुसा तेंदुआ। मरीजों और तीमारदारों में मची अफरा तफरी। वन विभाग ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा तेंदुआ। अमेरिकी बंधकों के परिवारों से मिलेंगे बाइडेन। व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। जंग में इजराइल को एक दिन में सबसे ज्यादा नुकसान। इस महीने पहली बार UAE में खुलेगी बेर। चलिए ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज में आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूल से एसोसिएशन के सदर GN वार ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के मालिकान ने इज्तिमाई तौर पर अदलिया से रुजू किया था और हुकूमत के हुक्म पर रोक लगाते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से राहत हासिल की है। वार का कहना है कि इस कानूनी मुदाखलत के बावजूद बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ऐसे प्राइवेट स्कूलों के 10वीं जमात के तलबा के इम्तिहानी फॉर्म कबूल करने से इनकार किया है जो स्टेट लैंड पर कायम है। इनका कहना है कि इसने हजारों तलबा की तालीमी उमंगों को खतरे में डाल दिया है। सुनिए। देखिए, सरकार ने SO 177 के तहत स्कूलों से कहा कि जो भी स्कूल स्टेट लैंड पे हैं उनकी लैंड रिट्रीव होगी, यानी इन्हीं वे स्कूल को चलने नहीं दिया जाएगा। उसके साथ स्कूलों से कहा गया कि आप 10 साल का, यानी जो अपनी प्रॉपर्टी लैंड पे, उनसे कहा गया कि 10 साल का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, दैट टू ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सीधी सी बात है, 10 साल का रेंट एग्रीमेंट कोई मकान मालिक देने के लिए नॉर्मली तैयार नहीं होता। और दूसरी बात, अब स्कूलों से कहा गया कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से NOC लाइए, दैट यू डोंट हैव ए स्टेट लैंड। और तहसीलदार को पर्सनल या ADC जो भी रेवेन्यू का कॉम्पिटेंट ऑफिसर है उनको पर्सनली लिख के देना है दैट स्कूल डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्टेट लैंड। कि इस जद में तकरीबन 450 से ज़्यादा स्कूल आ रहे हैं। हमने सरकार से राब्ता किया, जब बात सरकार ने नहीं मानी कोर्ट में गई और कोर्ट ने बाकायदा इस पे स्टैट्स को दिया।
स्टेटस को का मतलब गवर्नमेंट अपने तौर पे इंटरप्रेट कर रही थी, हम अपने तौर पे इंटरप्रेट कर रहे थे। फाइनली जब एग्ज़ाम का टाइम अब आ रहा है तो बोर्ड ने स्कूलों की फैसिलिटीज़ रोक दी। इन ए वे जब आरआर सबमिट नहीं होंगे, फैसिलिटी रिलीज़ नहीं होगी तो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, न 10th के बच्चे न 11th के बच्चे। और सीधी सी बात है, ये एक बड़ी एक कियास और कन्फ्यूजन वाली स्टेट हो जाएगी। इधर से बच्चों के फॉर्म हमारे पास हैं, स्कूलों के पास, पेरेंट्स लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमारे बच्चों के आरआर जमा हुए कि नहीं हुए। उसके बाद हम बोर्ड के पास दोबारा गए, बोर्ड वालों ने कहा कि ये मामला सब जुडिस है, हम इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लिहाजा आप कोर्ट से क्लियर कट डायरेक्शंस लाओ। दोबारा हम कोर्ट गए और 3 बेंचेस ने बाकायदा तौर पे क्लियर कट में ऑर्डर बोर्ड को दिया कि स्कूलों के आरआर फैसिलिटी रिलीज़ की जाए, आरआर इशू हो जाए, और रिकग्निशन, एफिलिएशन, एक्सटेंशन जितने भी मामला हैं उनको भी इंटैक्ट रखा जाए, और प्री SO 177 की सिचुएशन को बहाल रखा जाए। एक क्लियर कट ऑर्डर है। उसके बाद हम बोर्ड के गए, बोर्ड ने एक ऑर्डर नहीं माना, दूसरा ऑर्डर कोर्ट का आ गया, उसको भी नहीं माना, तीसरा ऑर्डर कोर्ट का आ गया, उसको नहीं माना। अब चौथा ऑर्डर आ गया जिसमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि आरआर इशू करो, उस ऑर्डर को भी बोर्ड इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। इन्हें वे कोर्ट के ऑर्डर सबॉर्टेज हो रहे हैं। असल में हम खुद परेशान हैं कि ऑफिसर्स डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं। जब हम ऑफिसर्स से निजी तौर पे बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे हाथों में नहीं, ये ऑर्डर ऊपर से आते हैं। ये ऊपर की लैंग्वेज अभी तक हम समझ नहीं पाए। हम समझते हैं कि LG साहब को प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया जा रहा है। अब इस मामले में हमारी LG साहब से गुजारिश है कि आप ज़रा इस फाइल को मंगवाइए, देखिए कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो रहा है। असल में ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को हम इनडायरेक्ट वे में टैग करें। टैग होने का मतलब है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे मजबूर होकर सरकारी स्कूलों में चले जाएंगे। अब अगर सरकार को यही करना है तो फिर ये गरीब नादार इकॉनमी बच्चों के लिए क्यों? तो फिर सारे स्कूलों को बंद करिए ना। कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है कि स्टेट लैंड रिट्रीव करते ये स्टेट लैंड रिट्रीव करते वक्त अगर उस पर कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, उसके साथ नहीं छेड़ा जाए, ये वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। और पूरे इंडिया में 50% से ज़्यादा स्कूल स्टेट लैंड पे है। दिल्ली में अराउंड 60% स्कूल स्टेट लैंड पे है, आखिर कश्मीर में ही क्यों? और कश्मीर में देखिए, कश्मीर में भी सिलेक्टिव, छोटे स्कूलों पे, बड़े स्कूलों को कोई पूछ नहीं रहा है। इसी वजह से इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कोर्ट से 4 ऑर्डर लाए। हम कहते हैं कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, आप सिंपली कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करिए। और बोर्ड वाले ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुपवाड़ा जिले के दूरअफ्तादा इलाके करनाह में GGM स्कीम के तहत 3 गांव को पीने का साफ पानी फराहम किया गया है। आजादी के बाद पहली बार इन इलाकों को पीने का साफ पानी फराहम किया गया है। इससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। दूरदराज इलाकों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए सरकार ने GGM स्कीम के तहत काम शुरू किया है। इस सिलसिले में आजादी के बाद पहली बार सरकार ने दूरदराज इलाके करनाह के 3 गांव को स्कीम के दायरे में लाकर पीने का साफ पानी फराहम किया है। लोगों ने सरकार के इस इक़दाम की सराहना की है। पानी पहुंच के शुक्र अल्लाह दा। इससे पहले सजी मजदूर अंडिया से आ सही नहीं था पानी और पहुंचे, लेकिन इस साल शुक्र उस अल्लाह का और डिपार्टमेंट का, इन्होंने हमें पानी दिया। अक्सर बारिशों में बड़ा मुश्किल होता है, इस पानी की वजह से हम हिजरत करते हैं गुंडी गुजा। ये हमारा मतलब टारिया में हम 6 महीने रहते हैं, माँ सिर्फ पानी न होने की वजह से। अगर पानी होगा हम कंटिन्यू यहाँ रह सकते हैं, और बहुत से लोग हमारे भाई यहाँ रहते भी हैं सर्दियों में। तो हमें लगभग 70 साल तक पानी नहीं था, और 70 साल के बाद आज पानी हमें यहाँ के डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और उसके ये मिशन की तरफ से हमें यहाँ पानी पहुँचा। पहले हम सर नहरों से लेते थे पानी, आज हमें घर घर पानी पहुँचा, हम इसके बहुत शुक्रगुजार। तकरीबन 70 साल हो गए, आज तक पानी हम नाले से लाते थे, और गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें यहाँ तक पानी पहुँचाया। Batla scheme, it was also inaugurated by
worthy honorable Lieutenant Governor. It is allotted estimate cost is 167.41 lakhs. However, its allotted cost is 165 lakhs. JJM स्कीम के तहत दूर दराज इलाकों को पीने का साफ पानी फराहम करना सरकार की अवलीन तरजीहात में शामिल है और इस सिलसिले में LG इंतजामिया के हुक्मनामे को कुपवाड़ा जिले में मिनमन अमलाया जा रहा है। इसकी ताजा मिसाल कुपवाड़ा जिले में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन की हिदायत पर कुपवाड़ा जिले के दूर उफ्तादा इलाके यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना के 3 गांवों को JJM स्कीम की दायरे में लाया गया और आज इन तीनों गांवों में पीने का साफ पानी दस्तयाब है, यानी कि अब वो वाटर सप्लाई स्कीम के दायरे में लाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं याह्या सुल्तान। कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अतहर आमिर खान ने SK पार्क श्रीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। SMC कमिश्नर ने कहा कि इनका मकसद SMC के तमाम वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बगैर किसी रुकावट और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बुनियादी मकासद में मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के तहत मुस्तहक कमजोर तबकों तक पहुंचना है जिनका अभी तक अहाता नहीं किया गया। इसके अलावा मालूमात को फैलाना और स्कीमों के बारे में बेदारी को फरोग देना है। आज से श्रीनगर शहर में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसकी शुरुआत की जा रही है। ये हमारा जो है आई वुड से द फ्लैग ऑफ किक ऑफ प्रोग्राम यहाँ शेर कश्मीर पार्क से SK पार्क से शुरू किया जा रहा है। इस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज से अर्बन एरियाज़ के लिए ये प्रोग्राम जो है यहाँ श्रीनगर में शुरू हुआ है। इससे पहले जो हमारे रूरल एरिया श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था। बेसिक उद्देश्य बेसिक मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या UT गवर्नमेंट के जो सोशल सिक्योरिटी को टारगेट करते हैं या जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा सकें, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। हम लोग एक गोल्डन कार्ड की बात करते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना की बात करते हैं, अटल पेंशन योजना की बात करते हैं। दीज आर प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनसे फैमिलीज़ को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उनके सोशल सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो आर्टिजन्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, जैसे PM विश्वकर्मा प्रोग्राम जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। सो इन प्रोग्राम्स की जानकारी सही मानों में सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। दूसरे जो इसमें एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं जिनको अब तक बेनिफिट्स नहीं मिल पाए हैं उनके भी हम फॉर्म्स कलेक्ट कर सकें, उनके भी फॉर्म्स हम फिल कर सकें ताकि इन प्रोग्राम्स को सैचुरेट किया जा सके। मेन आज का जो ये यात्रा है इसका मोटो यही है कि जो हमारे लोग हैं हम उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सके अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में और अपने डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो है स्पॉन्सर की है ताकि वो जो एग्जिस्टिंग है या एग्जिस्टिंग डेयरी या पोल्ट्री फार्मर्स है वो या अगर कोई नया जो है एज एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इनमें कोई भी फार्मिंग करना चाहता है उनको स्पॉन्सर करने के लिए हमारी यहाँ पर इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है जिसमें हम 50% सब्सिडी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डेयरी कंपोनेंट्स के लिए। चाहे कोई नए डेयरी एनिमल्स खरीदना चाहे, चाहे कोई मिल्क ATM एस्टैब्लिश करना चाहिए, मिल्किंग वैन लेना चाहे, मिल्किंग मशीन लेना चाहे, और भी काफ़ी इसमें कंपोनेंट्स है। इसके अलावा हमारे पास इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम है जिसमें हम सब्सिडी दे रहे हैं ताकि कोई अपना नया पोल्ट्री फार्म जो है एस्टैब्लिश कर सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले के देही इलाकों में कामयाबी के साथ अपने मकसद को पूरा करने के बाद बारामूला जिले के शहरी इलाकों में पहुंची। मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमों के बारे में आवाम को आगाही फराहम करने के अपने बुनियादी मकसद के साथ यात्रा ने एक गैर मामूली कम्युनिटी की शमूलियत का मुशाहिदा किया और जिले के अंदर म्यूनिसिपल इलाकों में नुमाया बेदारी पैदा की। कृपा पार्क बारामूला में संकल्प यात्रा का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश ने तालीम, ज़राअत, सेहत, ICDS, फूड सप्लाई समेत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए मुतादिद स्टॉल्स का मुआयना किया। तो उधर करगिल में विकसित भारत तकरीब का इनेकाद किया गया। संकू और करगिल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा की गई। THG ब्लॉक के साल्सकोट A और साल्सकोट B पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा मुनक्किद हुई। सरपंचों पंचों मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों बशमूल ज़राअत, RD एंड PRD, सेहत, हैंडलूम,
PHE, बागबानी, समाजी बहबूद, ICDS के साथ साथ मुख्तलिफ दीगर लाइन महकमों के नुमाइंदों ने इस तकरीब में सरगर्मी से हिस्सा लिया। लोगों ने मुहिम के हवाले से वज़ीर आज़म के रिकॉर्ड शुदा पैगाम को जोश व खरोश से सुना। स्ट्रॉबेरी की काश्त का रुझान बढ़ रहा है। मेंढर सब डिवीजन के सरहदी इलाकों में इससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। स्ट्रॉबेरी की काश्त नौजवानों को रोजगार के काफी मौके फराहम कर रही है। मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत यूनियन टेरिटरी के नौजवानों किसानों को काश्तकारी की तरफ रागिब करने की कोशिश में KCC कर्ज और तकनीकी मदद फराहम करती है। मेंढर शहर के मजाफात में मंगोट गांव के किसान स्ट्रॉबेरी की काश्त से खुश हैं। मनकोट के सरहदी इलाकों के किसान हर साल कई कनाल आराजी में स्ट्रॉबेरी की काश्त करते हैं। महकमा हार्टिकल्चर वालों ने उनकी तरफ से हमें सपोर्ट आई है स्ट्रॉबेरी की। पहले हम यहाँ मक और कनक की खेती करते थे, इस बार हार्टिकल्चर वालों ने हमें स्ट्रॉबेरी की सपोर्ट की है। हमें उन्होंने 13,000 कनाल पे सब्सिडी दी है हमें। तो पहली बार हम कर रहे हैं इधर, तो देखते हैं, चलो इंशाल्लाह। कि महकमा बागबानी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे सीजनल प्लांटेशन जो मौसम के एतबार से होती है वो हर साल करता रहता है। तो उसी सिलसिले में ये इस सीज़न में हम जो है वो स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन करवाते हैं। हालांकि हमारे ये इस मेंढर एरिया में इतनी ज़्यादा अभी फार्मर्स में ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों से लोग जो है वो 20, 30, 40, 50 कनाल तक, कुछ 10-15 फार्मर जो हैं या 20 फार्मर वो लगाते रहते हैं 2-2, 3-3 कनाल का प्लॉट। तो उसी सिलसिले में इस बार भी ये मनकोट में स्पेशली हमने लगवाया है ये एक प्लॉट, क्योंकि ये मनकोट जैसा कि आप जानते हैं कि ये एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है, तो हमारा ज़्यादा फोकस इसी की डेवलपमेंट पे है। तो महकमा हार्टिकल्चर की तरफ से अभी के सीज़न में हमने यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन करवाई है जो आप ये देख रहे हैं। तो इसमें हम फार्मर को एक कनाल के ऊपर जो है 13,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी भी कोई मैक्सिमम जितने कनाल कोई फार्मर लगवाना चाहे तो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तुलामुला गांदरबल में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की। इसकी सदारत पार्टी हल्का इंचार्ज शेख गयासुद्दीन ने की। गुलाम नबी राथर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मुतालबात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है, क्योंकि उन्होंने ही गांदरबल के लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है। इससे रोजगार के मौके पैदा हुए। दीगर सीनियर कायदीन भी इस मौके पर शरीक थे। और आपने देखा कि लोग बहुत आए थे, लोगों ने हमें सुना और बड़ा वलवला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट में काफ़ी लोग बोले और ये तुलमुला हमारा हमेशा से एक बेस्टन रहा है। एक हमारा ये प्लान, क्योंकि शेरी कश्मीर ने अपनी पॉलिटिक्स यहीं से शुरू की थी, क्योंकि मरहूम मकबूल भट्ट साहब जो उन्होंने अपनी सीट सरेंडर करके शेरी कश्मीर को यहाँ से लड़वाया था और पहली बार गांदरबल से शेरी कश्मीर MLA हो गए और फिर चीफ मिनिस्टर हो गई थी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सिलसिला है कि हम हर गाँव में जाते हैं और आज हम तुलमुला में। डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिस कोलगाम की तरफ से जिले के 3 हल्के इंतखाबात कोलगाम, देवसर और DH-पुरा में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए। महकमे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जानकारी देने और वोट डालने के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की गर्ज से प्रोग्राम शुरू किया है। डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने एक मोबाइल गाड़ी को मिनी सेक्रेटेरिएट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानते हैं कि ये पूरी कंट्री में जो लोकसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं शॉर्टली, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना कि क्योंकि दिन ब दिन जो है वो चेंजेस आती जाती हैं और हमारे जो EVMs हैं उनके रिलेटेड भी लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरीके से वोट डाला जा सकता है। तो इसलिए ये एतमाद लोगों तक का बहाल करने के लिए हमारे तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हेडक्वार्टर्स पे रहेगा, यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट में रहेगा, DC ऑफिस में रहेगा, हमारे DH-पुरा के जो हैं SDM साहब वहाँ पे रहेगा
और हमारे जो दिवसर की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे रहेगा। और जैसा कि मैंने बता दिया, ये दूसरा जो हमारा EVM मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन है, ये बराबर हर एक पोलिंग लोकेशन पे जाएगी और हर एक पोलिंग लोकेशन पे जो है लोगों को अवेयर करेगी और लोग आके इसको देख सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है हमारा जो EVM का चलता है। ये आगे बढ़ेंगे। लोसर को बनाने के लिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग गुज़िश्ता कई सालों से लोसर के तीसरे दिन सपलखर थॉमस मेन मार्केट में लाइव म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम करता है। इसका मकसद लद्दाख के नौजवानों को अपनी सलाहियतों को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। वो कोविड की वजह से पिछले 3 सालों से ये प्रोग्राम मुनक्किद करने से कासिर था और 3 साल के वक्फे के बाद LBA यूथ ने इस साल म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम किया। हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन ताशी गिलसियान इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ उभरते हुए शुरका ने गाना और रक्स करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मेहमान खुसूसी और LBA के यूथ सदर ने बताया कि लोसर की तकरीब के साथ साथ ये प्रोग्राम नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करता है। उन्होंने लोसर के लिए अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया। DC लेह, ADC लेह, LBA के नायब सदर, ASP लेह, LGA के सदर, ALGHA सदर और दीगर लोग भी मौजूद थे। न्यूज़ 18 देखने वाले को सभी को नमस्कार। आज लोसर का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग की तरफ से ले मेन मार्केट में कल्चर का आयोजित किया गया है, कल्चर प्रोग्राम का, जो कि 3 साल के बाद किया गया है। और इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग के प्रेसिडेंट कारिक ले। इस बार जो है जो कल्चर प्रोग्राम वो 3 साल के बाद आयोजित किया गया है। सर कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले न्यूज़ 18 को धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे हिस्टोरिकल जो बाजार के बीच में जो लोसर का तीसरा दिन का जो हमारा जो फेस्टिवल चल रहा है उसमें कवरेज करने के लिए आने के लिए आपको धन्यवाद। हाँ, जैसे आपने कहा ये 2018 में हमने लास्ट हमारा वो लोसर मनाया था, उसके बाद अभी तक हमने लोसर भी मनाया। इस बार 2023 का लोसर आफ्टर 3 इयर्स के बाद हम बड़े जोरों जिला रामबन के गांव देहात में मौसम सरमा की आमद के साथ ही बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई है। DDC काउंसलर रामसू ए बशीर अहमद नाइक ने इन बातों का इजहार करते हुए कहा कि चंद इलाके ऐसे भी हैं जहां बिजली का निजाम नहीं पहुंचा है और बिजली की बिलें लगातार मौसूल हो रही हैं। PDD का महकमे का ताल्लुक है, पूरी आंख मचोली है। बार बार मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और बिजली के आला अफसर साहिबानों को मैंने गुजारिश की अपने इलाका रामसू ए की तरफ से, बल्कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल की तरफ से, क्योंकि बिजली का जहां तक ताल्लुक है आंख मचोली है। बिजली पूरी नहीं आती है, अगर आती भी है जीरो वोल्टेज की तरफ से आती है। एक परिवार को दूसरा परिवार नजर नहीं आता है। मेरी गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, एक तो आप पावर देने में अभी तक नाकाम हो, पावर हमें पूरा चाहिए और लोगों से पैसा तब हासिल करो। अभी तक तो कहीं पहाड़ी इलाकों में आपका पोल और आपकी तार नहीं पहुंची है तो भी आपकी बिलें जाती है। लेकिन मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां जहां आपका पोल है, जहां जहां आपकी तार है, वहां आप एग्रीमेंट कीजिए, लोगों को बराबर जैसे शहरों में देते हो वैसे पहाड़ों में भी दे दो पावर। अगर नहीं दे सकते हो, आपका पोल, आपकी तार, आपका ट्रांसफार्मर आपको सलामत हो। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने लद्दाख ब्लड डोनर्स की तरफ से ब्लड सेंटर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल, अर्रजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल और सिलोट 72 ब्लड डोनर्स ग्रुप के ताउन से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल गुरबथांग में एक रोजा खून अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर जाफर आखून, चेयरमैन हज कमेटी लद्दाख मोहम्मद अली मजाज, DC करगिल, SSP करगिल, CMO सुपरिटेंडेंट DHK नासिर जैदी, सदर लद्दाख ब्लड डोनर्स और दीगर ओहदेदारान और अतिया दहिंदगान भी मौजूद थे। मिश्रा ने इंसानी खिदमत के लिए रजाकारों के किरदार की तारीफ की। मिश्रा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में नया
सिटी स्कैन दिसंबर के आखिर तक काम करना शुरू कर देगा और MRI की मंजूरी जल्दी ही मरकज से मिल जाएगी। इस काम के लिए खासतौर पर एक सेक्रेटरी को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि नए अस्पताल के ब्लॉक A और B की तामीर का हुक्म दे दिया है और काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए, कश्मीर न्यूज में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आदाब।